अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन इकराम। बाबा मोहम्मद ज़िया खान साहब अब लाहौर में मौजूद घोड़े शाह सरकार के मुरीद साईं टट्टू सरकार और साईं रहमत सरकार का आपस में रूहानी ताल्लुक। साईं रहमत सरकार की जलेबियों से शिफा के अनोखे वाक़यात। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। साईं जी हलवाई थे, हकीम या कोई अल्लाह के वली, ये कभी किसी की समझ में ना आ सका था। बजायर एक देहाती से दिखाई पड़ते जो किसी मजबूरी से शहर आ गया हो। गहरा बदन, चुग्गी सी दाढ़ी, शानों पे लटकते पट्टे, मामूली से गाढ़े का काला कुर्ता, नीचे टखनों से ऊपर काली चादर का तहबंद, पाँव में कमाए हुए चमड़े का देसी जूता। जब भी देखे इसी हुलिये में मुस्कुराते हुए नजर आए। वो सिर्फ जलेबियाँ बनाते थे। छोटे चूल्हे पे चढ़ी घी की कढ़ाई, पास पड़ी हुई मट्टी की नांद में गुलाबी रंग का गुला हुआ मैदा, बेसन और एक बर्तन में शक्कर का शीरा। अल्लाह जाने वो मुंह में क्या पड़ते रहते थे। शायद यही वजह थी कि वो बहुत कम किसी से बात करते थे। वो गाहक मरीज या मरीद कुछ भी कह लें कि आने पे उसका मर्ज जानने, बिपता सुनने या फिर बात को समझने के बाद ही तशखीस के मुताबिक पहले चंद लम्हे आंखें बंद करते, ज़ेरे लब कुछ पढ़ते, कपड़े की दस्ती में मैदे का मलगूबा डालते, दबाकर मैदे की दार को रवां करते, गुलाबी गुलाबी खस्ता जलेबी किसी इस्म का शाहकार बन जाती। फिर वो मरीज, मुरीद या हाजतमंद को केले, इरवी या पीपल के पत्ते पे गरम गरम रख कर थमा देते और साथ ही फरमाते कि घोड़े शाह के टट्टू साईं मिल जाएं, उन्हें ये जलेबी खिला दो। थोड़ी बहुत या सारी जलेबी जितनी भी वो वापस दें, खुद भी खा लो। अगर ना दें तो कल फिर यहाँ से और ले जाना। वहाँ आने जाने वाले ज्यादातर गरीब गुरबे तंग दस्त लोग ही होते थे। लाइलाज बीमारियों वाले, दुखी, लाचार, फाका मस्त, अकीदतमंद मुरीद सब ही आते जाते थे। और मेरे जैसे फुकरे भी जो महज मुफ्त की मीठी मीठी जलेबी चखने के लालच में घोड़े शाह का लंबा चक्कर लगाते थे। बाबा रहमत साईं का सुराग भी हमें एक अपने जैसे मुफ्तखोरे फुकरे दोस्त से मिला था। यूं ही बरसबीले तज़किरा उनका एक दिन जिक्र छिड़ गया। खान, तुमने कभी अमृति खाई है? हाँ, क्यों, खिलाना चाहते हो? मैंने खुश होते हुए कहा, खिला सकता हूँ, मगर इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मैं खिलाता हूँ या कोई और। बात साफ करो, अमृति की बात की है तो बात को उलझाओ मत। साफ साफ बताओ, कहीं नया उधार खाता खोला है, किसी हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा है या कोई माल वाला हाथ लगा है? मैंने उसे बैक वक्त 3 निशानों की जद में रखते हुए पूछा, प्यारे ऐसी कोई बात नहीं। मेरे इल्म में भी ये बात थोड़ा अरसा पहले आई है कि घोड़े शाह के पास कोई सूफी या साईं साहब हैं जो हर रोज जोर से असर तक बड़ी खस्ता और गरम गरम अमृतियाँ मुफ्त तकसीम करते हैं। लुत्फ और मजीद लुत्फ ये है कि अमृति बड़ी दिलकश मुसव्वरे खताती का नमूना भी होती है। मैंने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, अच्छा यार, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। आज तो वक्त नहीं, मगर कल वल उधर का जरूर चक्कर लगाएंगे। वो कदरे ठंडे लहजे में बोला, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया हूँ, अमृति और खाने वाले के मुंह के दरमियान एक साईं टट्टू आयल होता है। मैंने उसकी गर्दन नापते हुए कहा, उल्लू की दुम, ऐसी आर्टिस्टिक, लजीज और मीठी खबर में ये टट्टू कहाँ घुसाया? और अमृति के साथ मक्खी च्योंटे की बात तो बनती है, टट्टू की नहीं। वो गर्दन छुड़ाते हुए में आया, एक तो तुम पूरी बात सुनने से पहले ही अपना फैसला सुना देते हो। बंदा खुदा, पहले पूरी बात तो सुन लो। मेरी बड़ी बहन के ससुर एक मुद्दत से फालिज के मर्ज में मुब्तला थे। हर इलाज हरबा आजमाया, मगर किसी तौर उन्हें अफाका न हुआ, बल्कि रोज बरोज मर्ज में इजाफा होता गया। गर्जमंद दीवाना होता है, जहाँ भी किसी ने उम्मीद दिलाई, बिला सोचे समझे मुंह उठाए उधर चल दिए। बाबा रहमत साईं से भी इसी ज़िमन में मुलाकात हुई। किसी ने बताया कि आप मरीज को लेकर उनके पास जाएं, फिर कुदरत का तमाशा देखें। मेरी हमशीरा ने मुझसे जिक्र किया तो मैंने कहा, बाबा जी से मिलने में क्या अर्ज है, शायद उनके लिए शिफा बाबा जी के हाथ में हो। खैर, दूसरे रोज जुमरात के दिन हम मरीज को तांगे में लिटा कर उनके पास पहुँच गए। गली के नुक्कड़ पे छोटी सी दुकान के अंदर वो गरम गरम कढ़ाई दरे नन्ही नन्ही जलेबियाँ या अमृतियाँ तैयार कर रहे थे। 8-10 मर्दो जन बच्चे बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। बारी बारी आगे बढ़कर वो अपना हाल कहते। बाबा जी बड़ी मीठी मुस्कुराहट और तसल्ली से उनकी बात सुनते। फिर कपड़े की रुमाली में बड़े हिसाब किताब से बेसन मैदे
کا ملیدہ ڈالتے اور ترتراتے ہوئے گھی میں وہ رومالی کو ہاتھ کی مٹھی میں دبا کر خدا جانے کیا لکھتے کہ جٹ امرتی کسی خوبصورت سے لکھے ہوئے تعویذ کی صورت ابھر آتی۔ یوں سمجھو کہ جیسے کوئی ذمہ دار بڑا افسر فائلوں پہ بڑی مشاقی سے دستخط کرتا چلا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی وہ مریض کے مرض کے لیے امرتی تیار کرتے تھے۔ 2-4 پیسے اگر کوئی وہاں از خود ڈال گیا تو انکار نہ کرتے، لیکن کسی سے کچھ طلب کرنے کا وہاں کوئی چلن نہ تھا۔ ہماری باری بھی آئی، مریض تو ہل نہیں سکتا تھا۔ بابا جی کمال محبت سے اٹھ کر مریض کے پاس تانگے تک آئے، السلام علیکم کہا اور دھیمی سی مسکراہٹ سے مریض سے حال احوال پوچھا۔ مریض کو نہ بولنے کا یارہ، نہ آہ بھرنے کی سکت، حسرت اور آنسو بھری فالج کے اثر سے پھیلی ہوئی مردہ سی آنکھوں سے اپنے فقیر مسیحا کو تک رہا تھا۔ بابا جی نے سر سے پاؤں تک اس کے بے حس و حرکت جسم پر ہاتھ پھیرا، واپس دکان پر آئے اور ایک مخصوص سی جلیبی تیار کی جیسے خالص کندن کا بڑا سا لاکٹ ہو اور درمیان میں ہوا شافی لکھا ہو۔ پان جیسے پتے پہ وہ جلیبی رکھ کر میرے بہنوئی سے بولے، آپ یہاں سے سیدھے گھوڑے شاہ چلے جائیں، وہیں باہر یا قبرستان میں کہیں گھوڑے شاہ کے ٹٹو بیٹھے ہوں گے، بس یہ جلیبی انہیں دے دیں۔ اگر وہ جلیبی لے کر کھا جائیں اور مریض کو نہ دیں تو کل پھر یہاں میرے پاس آئیے گا، اور اگر وہ مریض کو کھلا دیں تو پھر میرے پاس آنے کی تکلیف نہ کریں بلکہ پوری طرح سے جاب ہونے تک گھوڑے شاہ کے ٹٹو کے پاس ہی جایا کریں۔ ہم چلنے لگے تو مزید فرمایا کہ اگر گھوڑے شاہ کے ٹٹو تلاش کرنے کے باوجود نہ ملیں تو وہاں کسی سے بھی پوچھ لیں کہ گھوڑے شاہ کے ٹٹو کہاں ملیں گے۔ وہ کبھی کبھی ریلوے شٹنگ یارڈ اور ریلوے گوداموں یا پل کی جانب بھی نکل جاتے ہیں، اور یہ بھی خیال رہے کہ یہ جلیبی گھوڑے شاہ کے ٹٹو کے علاوہ اور کسی کو نہیں دینی، لیکن وہ جسے دیں وہ کھا سکتا ہے۔ لیجئے صاحب، اب ہم جلیبی سبز پتے پہ درے، مریض کو تھامے، حضرت گھوڑے شاہ کے ٹٹو کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ذرا دور دربار پہ پہنچے، جمعرات کی وجہ سے زائرین کا ازدحام کھوے سے کھوا چھل رہا تھا۔ دربار کے باہر سڑک کنارے مٹی کے گھوڑے بیچنے والے دکاندار، دیہاتی خانہ بدوش عورتیں، بچے، جسے دیکھو وہ مٹی کے گگو گھوڑے فروخت کر رہا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ صاحب مزار کو لوگ گھوڑے شاہ کیوں کہتے ہیں۔ اب تھوڑی سی گھوڑے شاہ کے ٹٹو کی بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ گھوڑے شاہ کے آگے یا پیچھے ان کا ٹٹو ہی ہوگا، یا گھوڑے شاہ پیار سے اسے اپنا ٹٹو کہتے ہوں گے، جیسے استاد بزرگ پیار سے کسی بچے یا شاگرد کو کہہ دیتے ہیں اوے کھوتیا، جبکہ وہ بیچارہ انسان کا بچہ ہوتا ہے، لیکن پیار، بیوپار اور دلار میں سب کچھ روا ہوتا ہے۔ دربار شریف کے قریب ہی ایک گلی میں ہم نے اپنے گھوڑے تانگے کو کھڑا کیا۔ ہمشیرہ اور بہنوئی صاحب مریض کے پاس ٹھہر گئے اور میں اکیلا گھوڑے شاہ کے ٹٹو کی تلاش میں دربار کی جانب آ گیا۔ دربار کے باہر ایک معقول سا ملنگ دکھائی پڑا۔ میں نے بڑے ادب سے گھوڑے شاہ کے ٹٹو کے بارے میں دریافت کیا تو وہ مجھے ایسی نظروں سے گورنے لگا جیسے میں نے اس کی بیوی کے متعلق پوچھ لیا ہو کہ وہ مجھے کہاں ملے گی۔ ایک آدھ منٹ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ مسلسل کھا جانے والی نظروں سے مجھے گورتا ہی رہا تو میں نے وہاں سے کھسکنے ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ ذرا پرے ایک اور بزرگ دکھائی پڑے۔ اب میں ذرا محتاط ہو کر کہیں پوچھنے میں کوئی گستاخی سرزد نہ ہو گئی ہو۔ السلام علیکم حضور، یہاں کوئی بزرگ؟ حضرت گھوڑے شاہ کے ٹٹو؟ کبوتر جیسی سرخ بوٹی آنکھوں سے ان بزرگوں نے جو مجھے دیکھا تو میری جیسے جان نکل گئی۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب ضرور دیا جس کی کوئی نوکیلی سی کرچی میری سماعت سے ٹکرائی ضرور تھی، مگر میں جب تک ان کی دسترس سے باہر نکل چکا تھا۔ الہی، اب کیا کروں، کس سے پوچھوں؟ بار بار میرا دھیان سبز پتے پہ پڑی امرتی کی جانب نکل جاتا جو تانگے کی اگلی سیٹ پر رومال سے ڈانپ کر رکھی ہوئی تھی، جسے گھوڑے شاہ کے ٹٹو کے روبرو پیش کرنا ضروری تھا۔ سالم تانگے کا کرایہ بھی سر پہ لمحہ لمحہ بیگتے بوجھ کی مانند بھاری ہو رہا تھا۔ خیر میں اسی شش و پنج میں آگے بڑھا۔ اب یہاں سے قبرستان شروع ہو گیا تھا۔ عملتاس کے ایک باری سے جھاڑ کے نیچے ڈولیے اور چھنکنوں والے دمال کا سامان باندھے ہوئے تھے۔ اچھا خاصا مجمع لگا ہوا تھا۔ ڈول کی تھاپ اور دمال کی تال جب دونوں ہم آنگ ہو جائیں تو پھر حال وجود میں آتا ہے جو صاحب حال کا جوڑ توڑ دیتا ہے، لیکن وجود کو وجدان کے ساتھ جوڑ بھی دیتا ہے۔ یہاں صاحب حال صرف ایک تھا، مگر یہ کیسا حال تھا؟ نہ جٹکے، نہ سر کا پٹکنا، گردن کے بال، نہ کمر کے لٹکے، پگ گھنگرو چھناکے، نہ ترت کے توڑے، بلکہ صرف دائیں ہاتھ انگلیوں پہ ڈول کی تھاپ کا انگل سوم قائم تھا۔ کمر اور گھٹنوں کے
दरमियान एक मैली चकेट सी अड़सी हुई चादर गर्मियों में उबले हुए खमीरे आटे की तरह अपनी हद हुदूद से कहीं आगे निकला हुआ पेट और ऊपर उबरी बरी बरी लटकी हुई छातियां, टांगे, बाजू, हाथ बेडोल और बेडंगे, लटके हुए मोटे मोटे होंठ, मुंडी मुंडी सी आंखें, चमकदार चिपड़े हुए बाल। जरा हटकर अगर कदरे आंखें मीच कर देखा जाए तो यूं लगे जैसे किसी वलंदेजी संतराश ने संगे खार के किसी बहुत बड़े टुकड़े से एक नामुकम्मल, बेहंगम और बेतवाजन सा मुजस्मा गढ़कर मैदान में गाड़ दिया हो। दायरे की सूरत में खड़े हुए लोग भी जैसे सिर्फ इसी रांझे का रांझा राजी करने के लिए ही मौजूद हो। हर निगाह इसी पे जमी थी। डोलियों को नजराने वेले और चढ़ावा देने वालों की भी कमी नहीं थी। डोलिया ध्यान होता है, डोल सरापा ज्ञान होता है। जितने ध्यान से ज्ञान पिटेगा उतना ही गहरा घाव लगाएगा। अल्लाह जाने सुई कहाँ पे अटकी हुई थी। लोग जैसे किसी खास कैफियत या किसी अनोखे रंग संग के मुंतजिर हों। आंख का तरंग तलवार की काट बना हुआ था, मगर क्या कीजिए कि रंग तेरे संग वाली गिरा नहीं खुल रही थी। तमाशाई हाथ के इशारों और वाह वाह से डोलियों की लय को बढ़ती लुओं में तब्दील करने की जुस्तजू कर रहे थे। डोल के पुड़े और गुमासियां, डोलियों के बाजुओं की मछलियां और हाथों की पुरकार, उंगलियों की पोरें जैसे दमपुख्त होकर धुआं छोड़ने लगी हों। पसीने के नगीनों की आबशारें छूटी हुई थी कि यहाँ का पूरा आलम ही इस अकेले बालम को आमादाए बरसरे अशुफ्ता करने पे तुला हुआ था। मैं भी इस तमाशा गाहे ज़रबो ज़द का हिस्सा बनकर खड़ा हो गया। शायद समय की कोई गिरा खुली थी या आहंग की कोई तन्नी तांत तड़क से टूटी थी। हल्के के बीच बरगद की मानंद गड़े मजजूब के हलक के गार से हू की एक अबाबील सी दिलखराश चीख के साथ फड़फड़ाती हुई निकली। आसमान की जानब खुला हुआ मुंह दूसरे ही लम्हे नीचे झुका, ठोड़ी नंगे सीने लग गई। आहू निकल जाए तो सीस्तान, आरजू निकल जाए तो दिल और आह निकल जाए तो सीना बड़े सबक हो जाते हैं। काफी देर तक ये आहंग व हाल का मदार चलता रहा। अंत आया, भीड़ भाड़ छटी तो चंद महदूद से बजायर बोदे से 5-10 बाकी बचे। मजदूब वहीं पे नीम दराज से पड़ गए। कुछ लोग केले के पत्तों पे जलेबियां सजाए करीब आ गए। यही मुझे मालूम हुआ कि मैं तो घोड़े शाह के टट्टू के हुजूर खड़ा हूँ। मैं झट वापस पलटा, जलेबी और मरीज दोनों को लाकर टट्टू साईं के हुजूर पेश कर दिया। साईं साहब जमीन पर ढेर से पड़े बड़े बुलंद आंख खराटे तोड़ने लगे। अब उन्हें जगाए कौन? 2-4 जिनमें मैं भी शामिल था। टांगे बाजू दबा रहे थे, दबाना भी क्या, आटा गूंद रहे थे। कूलों, बाजुओं, जानों पे गोश्त ही गोश्त, जापानी सोमू पहलवानों की तरह नरम नरम खमीरे गुंदे आटे की मानंद। लोगों के हाथों में थामी जलेबियां मक्खियों और मिट्टी से लथड़ पथड़ हो गई थी। हर निगाह टट्टू साईं की मुंतजिर के वो कहीं जागे और इन बेचारों, बीमारों, लाचारों के बाग भी जगाएं। खैर ये साथ साथ भी आई गई। टट्टू साईं ने किसी मासूम बच्चे की मानंद मोतिये की डोडी सी गोल गोल आंखें खोल दी और उठने का जतन करने लगे। जमीन में कशिशे सकल ना भी हो, फिर भी उनको इनके वजन के हिसाब से उठाने के लिए क्रेन से बेहतर कोई और चीज नहीं हो सकती थी। 5-10 इंसानों के बस की बात तो थी ही नहीं, और वो महज गोश्त पोस्ट या 3-4 मन की सूरत में महज वजन ही नहीं थे, बल्कि वो तो वो कुछ भी थे जो फहमो इदराक, गिरफ्तो काबू, हलो अकद से कहीं मावरा होता है। उन्हें तो शायद कहीं और से उठाया और बिठाया जाता था। दूसरे जलेबी बरदारों के साथ मैं भी आगे बढ़कर पेश हो गया। जलेबियां सामने, बंदे सामने, मगर वो तो कहीं और आमने सामने थे। इत्तेफाक या मेरी शामत के पहले मेरी जानब ही रुजू फरमाया। जलेबी मेरे हाथों पे और मरीज मेरे दाएं जानब बंधे हुए मुर्गे की जानब ईंठा हुआ पड़ा था। टट्टू साईं ने किसी चील की मानंद झपट कर मेरे हाथों से जलेबी उचकी, मुट्ठी में दबाकर मरीज के चेहरे पे निचोड़ दी। गाढ़े गाढ़े शीरे की चंद बूंदें मरीज के होंठों, नाक, माथे पे अकीक की मानंद चमकने लगी। कुचली हुई जलेबी को जुबान निकाल कर चखा, फिर मुंह बनाते हुए हाथ मरीज के बदन पर झाड़ दिया। हम वापस चले आए। गुजरी रात मरीज ने कई महीनों के बाद पहली मर्तबा अपने होंठों और आंखों को हिलाने की कामयाब कोशिश की, और फिर आने वाले चंद हफ्तों में वो अपने पांव पे चलने लगा था। अपने फुकरे दोस्त की इस सारी कहानी में मेरी दिलचस्पी सिर्फ बाबा रहमत साईं और उनकी मुफ्त अमरती थी। देसी घी से तैयार करदा गरम गरम खस्ता अमरतियां, जिन पे
بڑی ہنرمندی سے اسماء حسنہ لکھے جاتے تھے۔ بابا رحمت کا ٹٹو سائیں سے کیا رشتہ ہے؟ جلیبیاں یہ تیار کرتا ہے، شفا ٹٹو سائیں کے وسیلے سے ملتی ہے۔ دونوں بے غرض اور بغیر کچھ مانگے طلب کیے دکھی انسانیت کی خدمت میں مگن۔